जरूरत इस बात की है कि हम लोग, हमारे बीच अगर कोई नफरती चिंटू आ जाए, नफरत फैलाने वाले कोई इंसान आ जाए, उसे साफ शफाफ लहजों में ये पैगाम सुना देना है, चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है, ये दोनों हमारे वतन। मेरे दोस्तों, इस नफरत को समाज से अगर मिटाना चाहते हैं, इस नफरत को समाज से अगर खत्म करना चाहते हैं, तो हमें अपना रिश्ता पहचानना होगा। एक मुसलमान भाई को यह जानना होगा हमारा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, हमारा सिख भाई से क्या रिलेशन है, हमारा ईसाई भाइयों से क्या रिश्ता है, हमारा बुद्धिस्ट भाइयों से क्या रिश्ता है। एक हिंदू भाई को ये समझना होगा, ये जानना होगा हमारा मुसलमान से क्या संबंध है, हमारा सिख भाइयों से क्या संबंध है, हमारा ईसाई भाइयों से क्या संबंध है, हमारा क्रिश्चियन भाइयों से क्या संबंध है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम एक दूसरे समाज के लोग अपने रिश्ते को जान लिए, समझ लीजिए कि हमारे माँ बहन नफरत दम तोड़ देगी, मोहब्बत आम हो जाएगी। क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसानी रिश्ते को समझ लें? समझा दूं, मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, उनका मेरे साथ में क्या संबंध है, इस चीज को कितने लोग समझना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। आय है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, सबसे पहले हम कुरान पाक से पूछते हैं, ऐ मेरा काशिए ग्रहण, ऐ मेरा फजीलत वाली किताब, जरा हमें बतलाओ कि मेरा हिंदू भाई से रिश्ता क्या है। वो किताब ऐलान कर रही है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, और दुनिया के तमाम लोगों, या अय्युहन्नास, अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ मुसलमानों नहीं कहा, क्या कहा? या अय्युहन्नास। इसमें तमाम के तमाम दुनिया के धार्मिक लोग शामिल हो गए, चाहे आप धर्म के एतबार से मुसलमान हो, कोई धर्म के एतबार से हिंदू भाई है, कोई धर्म के एतबार से सिख ईसाई है, कोई धर्म के एतबार से यहूदो नसारा है, तमाम के तमाम दुनिया के जाति और धर्म के लोग इसमें शामिल हो गए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम लोगों से कह रहे हैं, ओ लोगो, ओ तमाम के तमाम इंसानों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो मोहब्बत है, ये जो सद्भावना है, वो महज इस बुनियाद पर है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, हमने तुम तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। कितने से हजरत? एक औरत और एक मर्द से हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई क्रिश्चियन हो, इन तमाम औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? आप लोग बताइए, क्या रिश्ता होगा? माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, इन औलाद का आपसी रिश्ता क्या होगा? भाई भाई का होगा या नहीं होगा? अब मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा आपसे खूनी रिश्ता है, कोई दूरी रिश्ता नहीं है। हम धर्म के एतबार से मुसलमान हैं, आप धर्म के एतबार से हिंदू है, कोई धर्म के एतबार से सिख और ईसाई है, कोई यहूद और नसारा है। धर्म अलग हो सकता है, इंसानियत अलग नहीं हो सकती है। हम मानवता के एतबार से तमाम के तमाम दुनिया के लोग भाई भाई है, एक माँ बाप की संतान है। अब मेरे दोस्तों, कुरान ने इंसानी रिश्ते को एक माँ बाप की संतान कहा, आपस में भाई भाई का रिश्ता दिखाया। आइए इसी रिश्ते को जरा हिंदू भाइयों की किताबों से पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 आसमानी किताब है, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सहीफे बहुत आए हैं, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 18 पुराण है।
आइए जिस तरीके से हमारे यहाँ आसमानी 4 किताबों में सबसे मोतबर किताब कुरान मुकद्दस है, सबसे अफजल किताब आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ इसी तरह उनके यहाँ 4 किताबों में सबसे अहम और मोतबर किताब ऋग्वेद है। लीजिए एक मंत्र मैं ऋग्वेद का पढ़ता हूँ, उससे इंसानी रिश्ते के बारे में सवाल करता हूँ। ए ऋग्वेद जरा हमें बताओ, मेरा हिंदू भाई से, सिख भाई से, ईसाई भाइयों से और बुद्धिस्ट भाइयों से, यहूदो नसारा के लोगों से क्या रिश्ता है? मेरे दोस्तों जवाब आता है, योमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वर अशम बुडाशा में धीर्षो सर्व पापी परमोशियति। क्या कहा इस मंत्र में? सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस कायनात का रचना किया, दुनिया को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस कायनात का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। बात स्पष्ट हो गई? हो गई या नहीं हो गई? और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जैसा मेरा कुरान कह रहा है कि हमारा आपसे खूनी रिश्ता है, दूरी रिश्ता नहीं, आपकी ग्रंथ, आपकी किताब भी यही पैगाम देती है, हमारा आपसे खूनी रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, दूरी रिश्ता नहीं है। मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक बड़े महाराज जी, कबीरदास का नाम सुने हैं आप लोग? महाराज कबीरदास जी गुजरे हैं। उसको पता था एक समय आने वाला है, एक दौर आने वाला है, कुछ नफरती लोगों की वजह से इंसानी रिश्ते में दरार पैदा हो जाएंगे। उन्होंने नसीहत की, उन्होंने लोगों को पैगाम दिया, आप सबकी इजाजत हो, कुरान की बात, हदीस की बात बहुत सुने हैं। कुरान ने ऐलान किया, सारे लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। अगर तुम्हारे पड़ोस में हिंदू भाई हो, उनको अपना भाई समझो, बेगाना ना समझो। मेरे दोस्तों, आइए जरा महाराज जी की वो बात, वो नसीहत सुने, वो पैगाम सुने। इंसानियत को क्या खुला चैलेंज और पैगाम और नसीहत कर रहे हैं। आप सबकी इजाजत हो तो सुनाऊंगा। है इजाजत? कितने लोग सुनेंगे? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, हैं जितने इंसान, हिंदू या मुसलमान नहीं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। रक्त किसे कहते हैं? रक्त खून को कहते हैं। जो खून हमारे बदन में, वही हमारे हिंदू भाई के बदन में, वही सिख और ईसाई के जिस्म में, वही यहूद और नसारा के बदन में, तमाम दुनिया के धार्मिक लोगों की जिस्म में एक ही जैसा खून है। ऐसी बात नहीं है हम मुसलमान है, हमारे बदन में लाल खून है, कोई हमारे हिंदू भाई है उसके बदन में पीला है, और कोई सिख है उनके जिस्म में नीला है, और कोई ईसाई है तो उनके बदन में हरा है, कोई यहूद और नसारा है उनके जिस्म में काला खून है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, एक जैसा खून है। ये खून दलालत कर रहा है कि हम दुनिया के तमाम धर्म के लोग अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की संतान, इसीलिए हमारा खून एक जैसा। आपको यकीन ना आवे, चलिए चाइना का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का, अगर हमारे फौजी जवान को अगर ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, भारत की सरकार ऐलान करती है, और हिंदुस्तान में बसने वाले मेरे नौजवानों अपने अपने खून को दान करो। हमारे मुसलमान नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान नौजवान का खून जब बॉर्डर पर लेकर जाया जाता है, क्या सिर्फ मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? और क्या हमारे हिंदू नौजवान भाई अपने जिस्म से खून दान करते हैं तो वो खून सिर्फ हिंदू फौजी की जिस्मों में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा, मौलाना साहब ये खून धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देख के डाला जाता है, और हम सबकी इंसानियत का ग्रुप एक है, इसीलिए एक मुसलमान का खून एक हिंदू भाई को सेट कर जाता है, एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान को सेट कर जाता है। हमारा ग्रुप एक है, हम एक माँ बाप की संतान है, इसीलिए हमारा आपस में रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है।
क्या नसीहत है, सुनिए महाराज जी की नसीहत। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मुरक, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। स्पष्ट हो गई कि नहीं बात? पैगाम स्पष्ट हो गया या नहीं हो गया? अरे हुआ। ये बोतल है, इसमें पानी है, उर्दू में इसे पानी कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, संस्कृत में नीर कहते हैं, अरबी में वाटर कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, अरबी में माउन कहते हैं, फारसी में आब कहा जाता है, कहा जाता है। अब आइए, अगर कोई आदमी अगर कोई अंग्रेजी में वाटर कहे तो ये पानी मुराद नहीं, क्या नमकीन पानी मुराद होगा? उर्दू में अगर पानी कहे तभी जाकर के ये पानी मुराद होगा। कोई अरबी में कह दे माउन तो क्या ये पानी मुराद नहीं, खारा पानी या मीठा शरबत मुराद होगा? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जुबानें अलग हो सकती है, शय एक ही है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जिसे हम पहला मनुष्य कहते हैं, जिसे हम हजरत आदम कहते हैं, हमारे हिंदू भाई इसी आदम को उनके ग्रंथों के अंदर आदि मानव कहा गया है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव कहते हैं आदमी, आदि मानव यानी सबसे पहला आदमी। उसी आदि मानव को दूसरे लहजे में मनु जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, इसी माई पहली खातून को माई हव्वा कहते हैं। हमारे हिंदू भाई इसी माई हव्वा को अपने लहजे में, संस्कृत के अंदाज में शत्रोहा जी कहते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जुबानें अलग है, भाषा अलग है। आप संस्कृत में आदि मानव या मनु जी कहते हो और हम अरबी वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हम अरबी में उसे आदम और हव्वा कहते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया, दुनिया के तमाम लोग आदि मानव यानी हजरत आदम और माई हव्वा की संतान है। आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ। अब आप लोग बताइए कि अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसी जिंदगी गुजारना पसंद करेगा? क्या मोहब्बत वाली जिंदगी या झगड़े और लड़ाई वाली जिंदगी? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। जब हम तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों का एक रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, तो ये तमाम के तमाम धार्मिक लोग कैसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे? मोहब्बत वाली जिंदगी या नफरत वाली जिंदगी, लड़ाई दंगे वाली जिंदगी? आप बताइए कैसी जिंदगी चाहिए? मोहब्बत वाली? तो नफरत की दीवार गिरा दो। ओ चचा कहाँ चल रही है? मैं उठ जाऊं? नहीं कहिए तो मैं ही उठ जाता हूँ। क्या करना है? नफरत की दीवार गिरा दो और मिलकर गाएगी। जब हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता है, फिर भी हमारे अंदर नफरत हो, फिर भी हमारे अंदर बुग़्ज़ हो, फिर हम मंदिर मस्जिद के लड़ाई या झगड़े में उलझे, फिर भी हम आपसे बुग़्ज़ व इनाद रखें, क्या यही इंसानियत है? क्या यही इंसानियत का पैगाम है? मेरे दोस्तों, पैगाम इंसानियत से ये संदेश लेकर जाइए। आप धर्म के एतबार से कुछ भी हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, लेकिन याद रखिए हम इंसानियत के एतबार से भाई भाई हैं, लिहाजा हमें भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारना है, मोहब्बत वाली जिंदगी हमें गुजारना है। इंशाअल्लाह गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर
आपस के मतभेद मिटा कर बन जाए सब मीर, बन जाए सब मीर। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो दुनिया में आया है, जब उसका टाइम और समय आ जाएगा दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले कुछ कर लें, कुछ नाम कमा लें। जब आप चले जाएंगे अच्छे नाम से आपको याद किया जाएगा, अच्छे नाम से आपको पुकारा जाएगा। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धने दौलत और महले दो महले यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। छूटता है या नहीं छूटता है? मरने वाला पहले जाके कब्र में रखाता है। अरे रखाता है, गाड़ी हो, बंगला हो, बैलेंस हो कि हमारे जाने का वक्त आ गया है, चलो बैलेंस निकालते हैं। आप पहले कब्र में जाके रख देंगे, फरिश्ता आएगा तो कुछ घूस वूस जो दुनिया में ऐसा है होगा। एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धन दौलती और महले दो महले यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे सब लूट। तो काहे पर अभिमान मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। दोस्त हम कोई गैर नहीं, हम कोई अलग नहीं है। हमारा आपसे खूनी रिश्ता है, आपका हमसे खूनी रिश्ता है। इसी खूनी रिश्ते की तर्जुमानी जिला सुपौल का एक इनकलाबी शायर है। जिस तरीके से महाराज जी ने अपना पैगाम दुनिया के लोगों को दिया, जिला सुपौल का शायर सुन रहा है। जब ये नफरत का दौर आना शुरू हुआ, उन्होंने भी एक दो शेर कह दिए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो उनका भी ये पयामे इंसानियत है, आप तक पहुंचा दूं। है इजाजत? हमारे हिंदू भाई से पूछिए भगवान कितने हैं, ये भी कहेंगे एकम ब्रह्म द्वितीय नीना निहना नाश्ते नाश्ते किंचन। ब्रह्मा एक है, ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा। जैसे हम लोग कभी ईश्वर को, अल्लाह को कभी अल्लाह बोलते हैं, कभी खुदा बोलते हैं, कभी रब बोलते हैं, कभी मालिक बोलते हैं, कभी खालिक बोलते हैं, अनेक लहजे में अल्लाह को याद करते हैं। हमारे हिंदू भाई उसी ईश्वर को, उसी अल्लाह को, उसी खुदा को कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बोलते हैं, कभी विष्णु बोलते हैं। ये ईश्वर का नाम है। तो आप भी कहते हैं ईश्वर एक है, हम भी कहते हैं कि अल्लाह एक है। तो एक ही मालिक हमारा, अरे करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई के जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है, वो है जालिम, वो है जाहिल।
जहान है और मिल के रहते हैं जहां पर हिंद मुस्लिम हर कोई के मिल के रहते हैं जहां पर अरे हिंद मुस्लिम हर कोई वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तानी है वो वतन मेरा है जिसका नाम नहीं सुन रहे वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब ये प्यार की बातें, ये मोहब्बत की बातें, अमन और शांति की बातें कबीरदास जी महाराज जी ने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं तो सुन रहा था कि यहाँ सिर्फ शायरों को जिला अररिया के अंदर इनामात से नवाजे जाते हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम जैसे मुकर्रिरीन को भी नवाजिश हो रही है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हिदायत का जरिया बने। माशा अशार पर वाह लीजिए हमारे बड़े बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अमीन अहमद साहब चतुर्वेदी ये तर्जमानी कर रहे हैं कि तकरीर पर नहीं अशार पर। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके साए को हम सब के लिए तादेर कायम फरमाए। मेरे दोस्तों, जब ये प्यार और मोहब्बत की बात है कबीरदास जी महाराज ने सुना, इंसानियत और जग गई, जोश मारने लगी और लोगों को जमा किया और लोगों को एक पैगाम दिया। वो भी सुना दो। जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। मोली करो परी रहंदो प्यार, परी रहंदो प्यार। महाराज जी वो लोगों, मैं तुम्हें इसलिए जमा किया हूँ, अगर कोई तुम्हारे सामने में अमन की बात करने वाला हो, इंसानियत की बात, इंसानियत का पैगाम देने वाला हो, अगर कोई समाज को सुधारने वाली गुफ्तगू कर रहा हो, ये नहीं देखना है ये तो मौलाना साहब है, ये नहीं देखना है ये तो मुसलमान है, ये नहीं देखना है ये काजी साहब है, ये नहीं देखना है अरे ये तो इमाम साहब है, बल्कि क्या देखना है, बात किसकी कर रहा है। अगर बात अमन की कर रहा हो, अगर बात इंसानियत की हो रही हो, अगर बात समाज को सुधारने की कर रहा हो, उनकी बातों को ले लेना है, उनकी बातों पे अमल करने लग जाना है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी ने सख्ती से कहा लोगों, उनकी जाति और धर्म को नहीं देखना है। लेकिन आज हम लोग हैं, आज हम लोग जाति या धर्म में डूब गए हैं। आज देखिए कुछ लोगों की वजह से 1-8% ऐसे लोग हैं, 1-8% जिसके बहकावे में हम लोग भी आ जाते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसानियत को हमेशा बढ़ावा देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत को फैलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, नफरत को इस मुल्क से मिटाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। मोली करो तलवार की, परी रहंदो म्यान, परी रहंदो म्यान। आह माशाअल्लाह, जो लोग भी नवाज रहे हैं, अल्लाह आपको उलमा नवाज बनाए, अल्लाह हर नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कबीरदास जी महाराज और आगे बढ़े और मोहब्बत में और होता लगाए। लोगों को कहा कि लोगों,
माशाअल्लाह, देखिए हमारे महाराज जी आए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत से तंदुरुस्ती के साथ माला माल रखे और हम सबों को अल्लाह हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों, आज हम लोग हैं मामूली मामूली बात पर एक दूसरे को माशाअल्लाह, क्या नाम हुआ? भाई अब्दुल रहीम साहब। ये हिंदू मुस्लिम एकता कॉन्फ्रेंस है। देखिए, मोहब्बत को बांटने के लिए, मोहब्बत को फैलाने के लिए इन्होंने 1000 रुपया नवाजिश किया। अल्लाह आपको भी हर नेमतों से माला माल फरमाए। चचा भी आए हैं, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो महाराज कबीरदास जी जब और मोहब्बत की दुनिया में गोता लगाने लगे तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक पैगाम दिया कि लोगों आज क्या बात है, लोग पोह ढूंढते रहता है, खराबियां तलाश करते रहता है, बीमारियों को ढूंढता है। पहले महाराज जी का वो शेर सुनिए, तब जो समझाऊंगा बात समझ में आ जाएगी। कभी रगड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, कभी रगड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, ना कहो से बैर। लोगों, आज हम लोग हैं, जब पढ़ते हैं, जब लिखते हैं, जब विद्वान बनते हैं तो समाज को, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन पर उनसे एक उम्मीद जुड़ जाती है। समाज को उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ जाती है कि इससे समाज का भला होगा। अगर आपके समाज में कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए तो ये समाज सेवी के लिए लोगों की उम्मीद उससे जुड़ जाती है। अगर कोई इंसान पढ़ करके आलिम दीन हो जाए, उससे समाज की एक उम्मीदें जुड़ जाती है कि हमारे बच्चे को सींचेंगे, हमें नमाज पढ़ाएंगे और मदरसों में सैकड़ों बच्चों को ये सैराब करेंगे, इल्म की तिश्नगी के प्यास को बुझाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे समाज में इसका उल्टा हाल हो रहा है। आज लोग अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो है समाज को जो उम्मीद थी उसका गलत प्रयोग करता है, आता है समाज में और अपनी कुर्सी पर जमे रहने के लिए, अपने आप में समाज के अंदर धाक जमाने के लिए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नफरत की बू और नफरत का प्रचार शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों, ऐसे नफरती लोगों के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक शेर कहा है, इल्म चंदा के पेशतर खानी चू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद चौपाए बरुए किताबे चंद। इल्म अगर आप पढ़ लीजिए, आप हाफिजे कुरान हो जाइए, आप आलिम दीन बन जाइए। अगर अमल नहीं है, अगर आपके इल्म से समाज को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आप डॉक्टर बने हैं और आप कहीं और चले गए, किसी और चीज में लग गए, समाज को उससे भला अल्लाह क्या तेवर, फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये सब के सब बेकार है। इसकी मिसाल उन्होंने दिया है एक जानवर से कि एक जानवर पर किताब रख देने से, एक जानवर पर हदीसे पाक रख देने से, क्या वो जानवर गधा या वो आदमी या वो जानवर बैल भैंस बकरी एक किताब के गट्ठर रख देने से वो आलिम दीन या हाफिज कुरान हो जाएगा? नहीं। पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया, अरे पंडित भयानक, पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भयानक, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। दोस्तों, पोथी
पढ़ लेने से, जैसे इल्म सीख लेने से कोई इंसान आलिम नहीं होता अगर अमल नहीं है, वैसे हमारे महाराज जी के यहाँ, हिंदू भाइयों के यहाँ, अगर कोई पोथी पढ़ लिया अपने आप को महाराज जी कहला रहा है, वो गुण उसके अंदर बरकरार नहीं है, गुण खत्म है। समाज में आता है नफरत की बात कर रहा है, समाज में आता है तो हिंदू मुस्लिम कराने की बात सोच रखता है, समाज में आता है तो तोड़ने की बात कर रहा है, समाज में आता है तो इंतशार फैलाने की बात कर रहा है। उससे बेहतर तो वो इंसान है जो जाहिल है लेकिन समाज को जोड़ने वाला काम करता है, एक साथ लेकर चलने वाला काम करता है, हमेशा हमेशा हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है। वो इंसान उस पोथी पढ़ने वालों से जो मुद्दतों अपनी पोथी पढ़ने में गुजार दिया है, वो जाहिल इंसान बेहतर है या नहीं है? पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया, अरे पंडित भाया न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो, और बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिले को। आज हम लोग हैं जो देखन में चल गई, थोड़ा सा अगर वेद ग्रंथ को पढ़ लिए लीजिए ना, वो उसके बारे में कीचड़ उछलना शुरू कर दिया। आपका धर्म ऐसा है तो आपका धर्म ऐसा है, वो कहेंगे आपकी शरीयत ऐसी है तो आपकी शरीयत ऐसी है। या नहीं मेरे दोस्तों? आज हम लोग अपने अंदर की बुराई नहीं देख रहे, हम में कितनी खराबी है, हम में कितनी बुराइयां हैं। कोई इंसान अपने अंदर की बुराई को नहीं झांकता है। महाराज कबीरदास जी कहते हैं, हमने दुनिया के अंदर लोगों को ढूंढने के लिए निकला कि दुनिया का बुरा आदमी कौन है, बुरा बदनसीब कौन है। पूरी दुनिया का हमने चक्कर लगा लिया, हमको बुरा आदमी नहीं मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, वो कहते हैं जब हमने अपने आप में झांक कर देखा, सारी बुराइयां तो हमारे अंदर। मेरे दोस्तों, अभी मदरसों में छुट्टी हुई है, हमारे बच्चे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान हो गए, आलिमे दीन हो गए, अक्कल कुआं से देवबंद से फारिग होकर आ गए। लेकिन अगर मेरे दोस्तों हमारी हर वक्त की नमाज छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, जुम्मा भी छूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हाफिज साहब से, अगर मौलाना साहब से, देवबंद के फजला से अगर फजर छूट जाए, हाँ, चौधरी साहब कहेंगे, समिति साहब कहेंगे, प्रधान साहब कहेंगे, मुखिया जी कहेंगे, दुखिया जी कहेंगे, सरपंच साहब कहेंगे, जिला परिषद साहब, अरे फलनमा का बेटा, अरे करा मदरसा में फारिग होकर के आया है, देवबंद से आया है, लेकिन फजरों नहीं पढ़ता है। और हाल ये है चौधरी साहब का, अरे पांचों वक्त तो दूर की बात, जुम्मो रात साफ रहता है। वो आदमी तर्जमानी कर रहा है कि जोहर में हमने फला कारी साहब को गायब देखा, फजर में हमने फला मौलाना को गायब देखा। बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिली को, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। मेरे दोस्तों, हमारी इतनी सारी नमाजें छूट रही है, पांचों वक्त तो दूर की बात, जुम्मा हम छोड़ दे रहे हैं। हमें अपने आप में शर्मिंदा नहीं हो रहा है, हम अपने आप में शर्मिंदा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दूसरे की एक वक्त की नमाज छूट जाए, उंगली उठा देते। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये सब नहीं मेरे दोस्तों। अगर हमारे अंदर, अगर आपके अंदर, अगर मैं तो ये बात अपने मुस्लिम भाइयों से कहा हूँ, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज के अंदर अगर कोई नौजवान, अगर कोई इंसान को अपनों की बुराई नजर नहीं आती और दूसरों की बुराई, अगर दूसरों के बारे में अगर बुराई सोचता है और सोचने के बाद उसको प्रचार करता है, मैं ऐसे लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे नौजवान भाई, अरे जब तुम्हें अपने अंदर की बुराई, उसकी इस्लाह तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें दूसरे की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। बेशक हक है या नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे और खुलासा कर दिया महाराज कबीरदास जी ने, सुनिए। महल्ला फेरते जुग भया, फेरा न मने का फेर,
देखते हैं हमारे मुसलमानों के ये चाय वाले को थोड़ा बाहर भगाइए, तो ये महफिल को बेच रहे हैं। चाय वाले तो उधर बेच डाला, एक चाय वाले महफिल को बेच रहे हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इंशाल्लाह बगैर चाय के भी ये सारा मजमा इंशाल्लाह ये सुन लेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक इंसान है 20 साल से नमाज पढ़ रहा है। आज भी अगर मकई की खेती को बनाने के लिए, संवारने के लिए, तैयार करने के लिए जब कोदाली कंधे पर आता है, कोदाली लेकर के वो किसान जब खेत में जाते हैं, आप 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो दिल में ये ख्याल और ये जज्बा पैदा होता है क्या, ओ 20 साल से आधा आधा इंची खेत को बढ़ाते गए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खेती इतनी बढ़ गई। इस बार भी मौका मिला है, इस बार भी कोदाली कंधे पर है, अगर इस बार भी 1 इंची अगर बढ़ा लेते हैं तो हमारी औलाद को, हमारी औलाद की जायदाद में बरकत और तरक्की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या नहीं है? आम का जमाना आ रहा है। जब आम के फल को जब चुनने के लिए सुबह के वक्त में 3 बजे हम लोग जाते हैं, तो अपने कलम में बाद में चुनेंगे। आप जितना भी अड़ोस पड़ोस में जो कलम रहता है उसके आम को पहले चुन के लाते हैं या नहीं लाते हैं? आज जबकि देखिएगा तो माशाअल्लाह 20 साल से नमाज पढ़ रहा है। चेहरे पर जो है माशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन निशानी भी नमाज की। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान ने ऐलान किया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बेशक नमाज जो है बेहयाई से, अब बुरी बातों से रोक देती है। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, खेत को बढ़ा भी लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आज गुजर रहे किसी की खेत में सब्जी लगी है, थोड़ा सा चुपके से चुरा भी लेते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, किसी का जलावन रखा हुआ उसको भी उठा लेते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं और दूसरे की सामान भी चोरी कर लेते हैं। मेरे दोस्तों याद रखिए, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। आप अपनी इबादत में गौर कीजिए, क्या हम सिद्दीक दिल से इबादत कर रहे हैं या नहीं? कुरान ने तो ऐलान कर दिया कि बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से, चोरी से, गीबत से, चुगली से, सब से रोक देती है। आप अगर नहीं रुक रहे हैं तो समझिए कि आपकी इबादत कमजोर है। महल्ला फेरते जुगे भया तो फेरा न मने का फेर, तो माला का मन का छोड़ के मन का मने का फेर, मन का मने का फेर। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क़याम इंसानियत की आखिरी कड़ी में मैं पहुंच रहा हूं। यूपी का शायर ने जब महाराज जी की इन दोहों को, इन अशार को सुना, तो आप भी जानते होंगे, जनाब असद बस्तवी साहब, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, प्रेम के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर एक कड़ी कही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क़याम इंसानियत का ये पैगाम आप तक पहुंचा दूं। मेरे दोस्तों, आज हमारे समाज में जैसे नफरत आ गई है, इस नफरत को अगर भगाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो ये कैसे मिटेगी? मेरे दोस्तों सुन लीजिए, नुस्खा सुन लीजिए। अगर नफरत को मिटाना चाहते हैं तो एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। आज का ये मजलिस, आज का ये मजमा, जिसको आली जनाब हजरत अक़दस हम सब के रहबर मौलाना हदीसुल्लाह नस्र साहब ने मेरे दोस्तों सजाया है, ये हिंदू मुस्लिम संगम, ये स्टेज है, ये महफिल संगम है। यहाँ जहाँ उलमाए किराम, वहीं हमारे महाराज जी भी, सामाईन में जैसे हमारे मुसलमान, वहीं हमारे हिंदू समाज भी। मेरे दोस्तों, एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। अगर हम लोग कोई भी मामला हो, सुख दुख का मामला हो, ऐठार बैठार का मामला हो, जहाँ हम मुसलमान बैठते हैं, अगर अपने हिंदू समाज से भी गणमान, बुद्धिमान, बड़े बड़े होशमंद लोगों को अगर जोड़ लेंगे तो उनकी जहनों से विष खत्म हो जाएगी, समाज में नफरत मिट जाएगी और मोहब्बत आम होगी। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। जब समाज में मोहब्बत होगी तो याद रखिए, बड़ा से बड़ा अगर कांड हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम समाज की मोहब्बत, एकता जो है ना, सेकंडों में हल कर देगा।
और मोहब्बत अगर नहीं हुई तो मामूली तिल तार का शक्ल, मामूली सी बात एक भयानक इंतशार का मामला, इंतशार फैला सकता है। मेरे दोस्तों, पता चला अगर समाज के अंदर मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक जगह बैठना होगा, बैठकर मशवरा करना। कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह का मौका हो, तमाम के तमाम आपके रिश्तेदार मुसलमान वगैरह आप मदू करते हैं, आते हैं, अपने समाज के गणमान्य लोगों को भी बुलाइए, उनको भी न्योता दीजिए। अगर उनके यहाँ से दावत आए, आप पहुंचिए, आप जाइए, मोहब्बत बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आज हमारे महाराज जी कुछ लोग तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद क्या असर लेके जाएंगे? नहीं, हम तो सोच रहे थे मुसलमान कट्टरवाद होते हैं, हम तो सोच रहे थे इसकी तालीम आतंकवाद की तालीम होती है। नहीं, इससे बेहतर इंसान तो हमें मिलना मुश्किल है, इससे बेहतर तालीम तो और किसी धर्म की तालीम नहीं हो सकती है। ये पैगाम, ये तअस्सुरात लेकर जाएंगे तो कब होगा? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। इंशाअल्लाह एक दूसरे के माँ बहन आड़ नहीं बनेंगे, यहाँ से एक अज़्म लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत का प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत का पैगाम दुनिया में बांटेंगे इंशाअल्लाह। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जिसकी निस्बत पे हम सब की हाजिरी हुई है, यह है मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा लिल बनात। उसी की मोहब्बत में यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं और हर साल जमा होते हैं या नहीं होते हैं? मेरे दोस्तों, मदरसा क्या चीज है, जरा मैं इसको समझाता हूँ। ये मदरसे की निस्बत क्या चीज है, मैं ये निस्बत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मस्जिद ये सरापा अल्लाह का घर है। मस्जिद क्या है? अल्लाह, सरापा अल्लाह का। जब कयामत आएगी ना, अल्लाह पाक जमीन को, रुए जमीन को खत्म करेंगे, बड़पा करेंगे, कयामत लाएंगे, दुनिया रेज़ा बेशक आएगी। मेरे दोस्तों, कयामत आने से पहले अल्लाह अपने फरिश्तों को उतारेंगे। वो अल्लाह का फरिश्ता रुए जमीन पर फैल जाएंगे, कहेंगे मौला क्या हुक्म है? अल्लाह कहेंगे, अल्लाह पाक बोलेंगे, ओ लोग, ओ फरिश्तों, रुए जमीन पर जहां जहां मेरे बंदों ने मेरे लिए घर बना रखा है, मस्जिद को बना रखा है, सातों तबक जमीन समेत उठाओ। अल्लाह का फरिश्ता आएगा और जहां जहां हम लोगों ने मस्जिद बना रखी है वो सातों तबक उठाएगा, कहेगा मौला अब तू उठा लिया हूं, अब मैं क्या करूं? आवाज आएगी, जाओ और इसे जन्नत की जमीनों से जोड़ो। ये मस्जिद कहां जुड़ेगी? नहीं बोल रहे, कहां जुड़ेगी? अरे कहां जुड़ेगी मस्जिद? पता चला हम मुसलमानों को दुनिया में अगर जन्नत देखनी हो, अल्लाह के घर मस्जिद को देख ले। इसलिए ये जन्नत की जमीनों के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है।
पता चला हम मुसलमानों के लिए मस्जिद अल्लाह का घर सरापा जन्नत, और ये मदरसा जो है ये जन्नत का आंगन है। इसकी निस्बत को पहले समझिए। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला पर खोला। कहाँ खुला? कहाँ खुला? अर्शे मुअल्ला पर। मदरसा खोलने वाली जात अल्लाह की, मदरसे के मुअल्लिम बारी ताला और मदरसे के तालिबे इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तमाम के तमाम फरिश्ते, तमाम फरिश्ते। चुनांचे एक मुद्दत तक तालीम हुई। तालीम होने के बाद अल्लाह पाक ने ऐलान निकाला, फला दिन फला टाइम मदरसे में एग्जाम होना है, एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा। फरिश्ते भी तैयारी किए, हजरत आदम इंसान भी तैयारी किए। आज जब एग्जाम का टाइम आया, जब इम्तिहान का वक्त आया, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह ताला के इम्तिहान में हजरत आदम 100 नंबर से पास हो गए और फरिश्ते फेल हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात समझ में आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। तो पहला मदरसा कहाँ खुला? अर्शे मुअल्ला पर। अब रूए जमीन की थोड़ी बात कर लेते हैं। अपने महबूब की, अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की जिंदगी में थे ना, जब मक्की जिंदगी में आपने दारे अरकम को पहला मदरसा बनाया। कहाँ खोला पहला मदरसा? मक्की जिंदगी में दारे अरकम में। और छुप छुपा करके दीन की तालीम, ईमान की तालीम, नमाज की तालीम, शरीयत की तालीम लोगों को देते रहे। कुछ दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो आपने मदीने पाक के अंदर अपने रहने की फिक्र नहीं की, बीवी को रखने की फिक्र नहीं की, आपने हजरत अबू बकर की फिक्र नहीं की, हजरत उमर की फिक्र नहीं की, उस्मान गनी की फिक्र नहीं की, अली मुर्तजा की फिक्र नहीं की, सहाबाए किराम की फिक्र नहीं की। लोगों से कहा कि ओ लोगों, आज मोहम्मद के दिल में अगर कोई फिक्र है तो अल्लाह के दर, अल्लाह के घर मस्जिद नबी की फिक्र है। सुभान अल्लाह। फौरन वो बच्चा सामने में खड़ा था, खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह हम अपनी जमीन देंगे मस्जिद नबी बनाने के लिए। अल्लाह बच्चा, जबकि ये बच्चा ईमान से अभी वाकिफ नहीं है, अल्लाह के महबूब मदीने पाक में कदम ही रखे हैं। बच्चा ने दे दिया, सहाबे कराम खड़े हो गए, अंसारे मदीना खड़े हो गए, या रसूलल्लाह इस बच्चे की जमीन में मस्जिद नहीं बनाएगा। क्यों? कहा इसका न बाप है न माँ है, दोनों गुजर गए। अल्लाह क्या जज्बा। अगर बना दीजिएगा ना तो मक्का के लोग कहेंगे कि देखो मोहम्मद को यहाँ जब बस नहीं चला तो मदीना भागा, और वहाँ यतीमों की जमीन में मस्जिद बना रहा है, यतीमों की जमीन को छीन छीन कर मस्जिद बना रहा है। अल्लाह के महबूब ने कहा कि लोगों, अब मस्जिद बनेगी तो इसी दोनों बच्चे सहल और सोहेल की जमीन ही में बनेगी। बतलाओ इनके गार्जियन कौन है? हजरत ज़रारा इब्ने रबी खड़े होते, मैं हूँ या रसूल अल्लाह। कहा इनकी कीमत क्या है? कहा 5 दीनार। अल्लाह के महबूब ने कहा अगर इन दोनों बच्चों की जमीन की कीमत 5 दीनार है, मोहम्मद इसका मुआवजा 10 दीनार तय करता है। बोलो कौन इसकी अदायगी कर रहे हो? फौरन हजरत अबू बकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं अदा करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत किए 450 दीनार अपने साथ लेके हिजरत किए थे, उन्होंने अदा की और फौरन मस्जिद नबी तामीर हुई। जब मस्जिद नबी बन गई, अब मदीने के मुहाजिरीन, मदीने के अंसार मदीना नमाज के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के महबूब तो इमाम हैं, आप तो इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अंसारे मदीना पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के महबूब नियत बांधते हैं, वो एक दूसरे को पीछे में मदीने के लोग एक दूसरे को देखते हैं कि अब ये नियत बांध के क्या करता है। आज जब रुकू में जाते थे तो एक दूसरे को देखते थे, अब रुकू में ये क्या कर रहा है। आज जब सजदे में जाते थे तो देखते थे एक दूसरे को। कई नमाजों में जब इस तरीके की बात सामने आई, ये शिकायत अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। या रसूल अल्लाह, गज़ब हो रहा है, अंसारे मदीना आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं,
एक दूसरे की बगल झांकते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। फौरन अल्लाह के महबूब को एहसास हुआ कि इसको नमाज पढ़ाने के लिए नमाज सिखानी होगी। बेशक नमाज की तालीम से इसको आरास्ता और पैरास्ता करना होगा। फौरन अल्लाह के महबूब ने जरूरत महसूस किया और मस्जिद नबवी के आंगन में पहला मदरसा मदीने के अंदर खोला, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ्फा रखा। नारे तकबीर, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम। इस नारा से तो आपका मच्छर भी नहीं भागेगा, तो ये नारा कैसे बुलंद होगा? नारे तकबीर, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहां से मदरसों का सिलसिला हम तक पहुंचा। बेशक आप अगर मदरसा हमारे बीच क्या चीज है, आज अगर हमारे बीच से मदारिस को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, नऊज़ुबिल्लाह, ये जो आलिम हैं, ये जो इमाम हैं, ये जो निकाह पढ़ाने वाले हैं, ये जो नमाज पढ़ाने वाले हैं, चंद दिनों के बाद नहीं नजर आएंगे। जब इनका खात्मा इंतकाल हो जाएंगे, मदारिसें बंद है, पढ़ने की जगह नहीं है, तो अब तो उलमाए किराम तो गुजर गए। तो मेरे दोस्तों अब बतलाइए, अब हमारी और आपकी मौत कैसे होगी? अब हमें नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, अब हमें दीन सिखाने वाले नहीं होंगे, तो क्या होगा? कुफ्र वाली मौत होगी। नमाज इसीलिए मदारिस इस्लामिया दीन का मजबूत किला है। आपका जिस्म है, आप खड़े हैं रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर। आपके जिस्म में सबसे मजबूत चीज रीढ़ की हड्डी है। इंसान हो, उसके जिस्म में रीढ़ की हड्डी ना हो, इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। अगर आप इस्लाम को खड़ा रखना चाहते हैं, आप अगर इस्लाम को मजबूत करना चाहते हैं, आप अगर मसाजिद को आबाद करना चाहते हैं, आपको मदरसा आबाद करना होगा। बेशक आपको मदरसा खोलना होगा। आपको मदरसा ये आपकी जरूरत बनेगी। मदरसे होंगे तो इस्लाम मजबूत होगा, मदरसे होंगे तो कुरान मुहाफिज होगा, मदरसे होंगे तो नमाज आपके ठीक ठाक पढ़े जाएंगे, मदरसे होंगे तो आपका ईमान महफूज रहेगा। अगर हमारे बीच मदरसे नहीं होंगे, याद रखिए हम यहूद और नसारा की मौत मर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे हमें जीने के लिए पानी का होना जरूरी है, हमें जीने के लिए दाना का होना जरूरी है, हमें जीने के लिए आबो हवा का मिलना जरूरी है, वैसे ही इस्लाम को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए, इस्लाम को जिंदाबाद रखने के लिए हमारे बीच मदारिस इस्लामिया का होना जरूरी है। बेशक अरे है या नहीं है? जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ जमा हुए हैं, ये मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा की मोहब्बत की बुनियाद। बेशक हक है। अगर आपके अंदर मदरसे की अजमत और मोहब्बत नहीं होती, अगर आपके अंदर उलमाए किराम की मोहब्बत नहीं होती, आप यहाँ नजर नहीं आते। बेशक अब आपसे गुजारिश है मेरे दोस्तों, मदरसा मस्जिद सरापा जन्नत और मदरसा जन्नत का आंगन। कैसे? अगर आप मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, अगर आप नमाज से मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, तो आपको पहले मदरसा आबाद करना होगा। बेशक आपने अगर मदरसे को आबाद नहीं किया और आप चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो ऐसे ऐसे बगल दे झांकिएगा, नहीं झांकिएगा? अरे झांकिएगा या नहीं झांकिएगा? नियत तो बांध लीजिएगा, चुपचाप रहिएगा। सुन्नत पढ़ रहे हैं, चुपचाप हैं। आपसे सूरह फातिहा नहीं आएगी, आप सूरत नहीं पढ़ पाएंगे, आप नमाज कमा हक़्क़हू पढ़ सकते हैं। आप अगर मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं,
आपको सबसे पहले मदरसे को आबाद करना होगा। आप अपने बच्चों से मदरसों को आबाद कीजिए, तब जाकर के आपके बच्चे मस्जिद आबाद कर सकते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हम भी मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं और हमारे बच्चे भी मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं? चाहते हैं? हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हैं तो मस्जिद ये सरापा जन्नत है और मदरसा ये उसका आंगन है। और जन्नत में जाने के लिए पहले आंगन में आना जरूरी है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए एक शेर मैं आप तक पढ़ रहा हूँ। ये आज का स्टेज जन्नती स्टेज है। क्या अल्लाह जन्नती निस्बत बहुत ऊंची है, बड़ी निस्बत बहुत ऊंची है। अगर इसको फातिमतुज ज़ोहरा को हमारी माँ बहन आबाद करेगी तो ही जाकर मस्जिद आबाद हो सकती है। और कितनी अजमत वाली चीज मस्जिद है। मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की तामीर करेगा, बनाएगा, आबाद करेगा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत वाली चीजों में ईंट लगाएंगे, सजदे से आबाद करेंगे, अल्लाह कहाँ महल नवाजेगा? मस्जिद में। जन्नत में महल नवाजेगा। मेरे दोस्तों, उसको आबाद करने के लिए इसका आबाद होना जरूरी है। एक शेर पढ़ करके जन्नती स्टेज से मैं आप तक पैगाम देना चाह रहा हूँ। अल्लाह के सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला। सुभान अल्लाह। ओ दरबार लागेला सबसे। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। सबसे सुंदर हमरे मौला, और सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला। हो दरबार लागेला। मत यारी गाँव में जन्नत के बाजार लागेला। सुभान अल्लाह, सुभान ओ अल्लाह। बाजार लागेला। मत यारी गाँव में जन्नत के बाजार लागेला। ओ बाजार लागेला। एक शेर और पहुंचा देता हूँ, सुनेंगे? पूरे मटियारी वाले अपने गांव के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। आज तक किसी मौलाना ने मटियारी की इस तरह तारीफ नहीं की। माशाअल्लाह, हजरत ने आज तारीफ कर दी। अल्लाह, आज के इस जन्नती स्टेज से मटियारी वालों हमें फायदा उठाना होगा। हमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए आज जन्नत के स्टेज से फायदा उठा के जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन उठाएगा फायदा? सुनिए, हाथ उठा के माशाअल्लाह। पूरा नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना, ओ कर जन्नत बाटे का ना। नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना, ओ कर जन्नत बाटे का ना। तो दुनिया के हर गम से ओ करे बेड़ा पार लागेला। ओ बेड़ा पार लागेला। मत यारी गाँव में जन्नत के बाजार लागेला। अरे कम से कम अपने गाँव के नाम पर सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे हम ही नहीं आई, आवाज नहीं आई। एक मरतबा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपके गांव में सुभान अल्लाह इतनी मरतबा किया है, पढ़ा है कि मैंने अपने बाप के मरने के बाद भी सुभान अल्लाह उतना नहीं पढ़ा था। अल्लाह अकबर। एक बार बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। सरजमीने मटियारी, यहाँ के हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मेरे दोस्तों,
जन्नती स्टेज से एक ऐलान होगा, बस कीमती दुआएं मिल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई हम आज के जन्नती स्टेज में आए हैं, महफिल में आए हैं, तो कुछ लेकर जाएं, तो मेरे दोस्तों आपके लिए बड़ा सस्ता सौदा होगा। अपने लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए, औलाद की अच्छी जिंदगी के लिए, वालिदैन जो मरहूमीन हैं उनकी मगफिरत के लिए, उनके कब्रों को जन्नत का बाग बनाने के लिए आपसे आज फातिमतुज़ ज़ोहरा के लिए फकत 2000 का आपसे गुजारिश है। अल्लाहु अकबर। अगर ज़ोहरा फातिमतुज़ ज़ोहरा मदरसे को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप अल्लाह के लिए आप उसको मजबूत करेंगे और अल्लाह ताला आपके घर वालों को आबाद फरमाएगा, आपके मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। भला बतलाइए तनवीर ज़की साहब, हाँ 2-2 हजार रुपया अभी के डेट में लोग तो अररिया जाते हैं और इधर से उधर करते हैं, 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट में हजम करके आ जाते हैं। आज जन्नत के बाजार से अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए वाकई अल्लाह ताला ने आपको, आपकी वालिदा ने 9 महीने पेट में रखा है और आपके वालिद ने और वालिदा ने 2.5 साल अपनी दूध की लाली को सफेदी में तब्दील करवा करके अल्लाह ताला के हुक्म से आपको पिलाती रही 2.5 साल तक। अगर वाकई आपके दिल में माँ की अजमत है, बाप की मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने आपके वालिद को आपके लिए ऐसा रहमदिल बनाया, आपकी जो फरमाइश हुई, जैसी हुई, हर फरमाइश को पूरा करता रहा माशाल्लाह। ये के लिए जनाब अब्दुल माजिद साहब लहटोरा, इन्होंने 2000 रुपए अपने माँ बाप, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाक से दुआ है ऐ मौला भाई अब्दुल माजिद साहब, ये पहला बंदे हम देखना चाहते हैं कि 2000 वाले कम से कम 11 आदमी खड़े हो जाए। 11 आदमी पहला अब्दुल माजिद भाई की शक्ल में आ गए हैं। ओ अररिया के लोगों, मटियारी के लोगों, अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत वाला बनाया है। अगर हैसियत वाले नहीं है, याद कर लीजिए 2000 से आप भिखारी नहीं होइएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मनज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। ओ लोगों, अगर तुम ऐसे वक्त में मेरे रास्ते में अगर खर्चा करोगे, अगर अपने पैसों को लुटाओगे, याद रखो बेहिसाब हमें वापस करेंगे, बेहिसाब अल्लाह पाक हमें वापस लौटाएगा। देखना ये है, अब तक हम लोग मालदार होने के लिए, खुशहाल होने के लिए खूब पापड़ बेले, लेकिन मुयस्सर वो मंजिल हम नहीं पा सके। आज अच्छा मौका है सबके लिए, तमाम लोगों के लिए, कि आज जो अपने आप को खुशहाल बनना चाहे, आज जो अपने आप को मालदार बनना चाहे, अल्लाह से बेहिसाब रोजी लेने वाला हो, वो आज सोचे नहीं, फकत 2000 रुपए माशाल्लाह। 2000 का मसला है। एक भाई हमारे अब्दुल माजिद साहब खड़े हो गए, दूसरा और खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अल्लाह आप तमाम लोगों को पहले सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए और उसके बाद हर नेमतों से अल्लाह माला माल फरमाए। अल्लाह आपकी मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में बेपनाह बरकत और तरक्की। आमीन। चलिए 2000 हिम्मत करे, इतना एक हमारे अब्दुल माजिद साहब खड़े हो गए। अब देखना ये है अल्लाह का वली दूसरा कौन खड़ा होता है। दूसरा अल्लाह का वली कौन है, तो ये खड़े होकर कह दे कि मौलाना साहब मदरसा चलाना और आसान हो जाएगा। 2000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं। मदरसा चलाना, हम इधर मदरसे चलाएंगे और अल्लाह पाक हमें मालदारी से नवाजते रहेंगे। बहुत आसान हो जाएगा। मदरसा दीन का भी पैदा होगा, इशाअत दीन भी होगी और आप भी माशाअल्लाह अल्लाह आपको इसके आड़ में, इसके सदक़े में आप भी माला माल हो जाइएगा। तो पहला माला माल हिम्मत करे हो गया। अब देखना यह है कि दूसरा कौन अल्लाह का, ये देखिए माशाअल्लाह, दूसरा अल्लाह का वली कौन
खड़ा हो रहा है। जो यहाँ आकर ये कह दे फकत 2000 की बात है मेरे दोस्तों, 2000 रुपया तो हम आनन फानन में अगर दामाद घर आ जाए एक घड़ी में खत्म कर देते हैं, नहीं करते हैं। अगर 2 से 4 आदमी आ जाए ज्यादा महंगा हो सौदा हो। नहीं हजरत, बहुत कम से आपने शुरुआत की है। लाटोरा को मैंने देखा पिछले साल 5,000 10,000। अब मेरे दोस्तों अपने ईमानी ज़मीर को जिंदा करो। और मटियारी के लोगों, आज अल्लाह की आवाज अल्लाह के बंदे आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं तो आज के इस समय का फायदा उठाइए। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर आप अल्लाह के रास्ते में नवाजेंगे, ज्यादा नहीं 2000 का मसला। 2000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं, बाद में भी आप दे सकते हैं। 2000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं। इतने लोगों में कोई आपके मिजाज है कि हम खुशहाल हो जाएं। अल्लाह अकबर, पूरा मजमा चाहेगा। इतने लोगों में कोई नहीं चाहते हैं कि आज के जन्नती स्टेज से हमारे वालिदैन की जन्नती स्टेज, अल्लाह अकबर। इतने लोगों में किसी के दिल में ये अरमान नहीं आया है। एक चचा खड़े हो गए माशाअल्लाह, वाह 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 भाई। सुभान अल्लाह। लेकिन इधर आने के बजाय तो चचा भी उधर जा रहे हैं। चलिए मैं और हल्का कर दे रहा हूँ, फकत 1000 में एक एक इंसान यहाँ तक आ जाए, एक एक आदमी की यहाँ तक हाजिरी हो जाए इंशाअल्लाह। आइए, बहुत सस्ता सौदा हो गया। अल्लाह आपको हर नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह आपकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब अल्लाह तरक्की अता फरमाए। 1000 रुपया। अब तो अल्लाह के बंदो खड़े हो जाओ, अल्लाह वालों अब खड़े हो जाओ। अब आओ उस वालिदैन के नाम पर यहाँ तशरीफ ले आइए जिन्होंने बहुत ही नाज़ो नेमत में आपको पाला है। बेचैन अकेला साहब जो माइक ऑपरेटर है, बेचैन अकेला, अच्छा माइक ऑपरेटर साहब 1000 रुपए दिए हैं। बेचैन अकेला जी, अपने सास के नाम से। ये बेचैन अकेला साहब ये हमारे मुस्लिम भाइयों में से हैं या गैर मुस्लिम भाइयों में? इसलिए तो वो बीच का नाम रखा है, न इधर का न उधर का, दोनों जगह में पड़ गया। बेचैन अकेला। अरे वाह, क्या लोगो लगाए अपने नाम में। आगे आप टाइटल बोले। बेचन कुमार आए। देखिए हमारे बेचन भाई, हमारे एक गैर मुस्लिम भाई इतनी हिम्मत की कि आप लोगों की जुबान बंद की जाए। अल्लाह, ये हमारी ईमानी गैरत कहाँ चली गई मेरे दोस्तों। एक गैर मुस्लिम भाई, एक हमारे हिंदू भाई, इन्होंने आवाज सुनी तो लब्बाइक कह दिया। ऐ मौला इनके कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला इन्हें रोजी में, रोजगार में खूब बरकत तरक्की अता फरमा। और मौला जितने भी इनके घर के अफराद हैं हिदायत की दौलत से मौला माला खूब इन्हें धनवान बना दे। हमको अपने माता पिता पे बेचन भाई आज बड़ा अभिमान है, जिनके इन पर ताप से दर जग में बड़ा इंसान। नारे तकबीर। क्या नाम है? सुबह में माशाअल्लाह। अभी नहीं लेके आए तो लिखा ले, लेकिन याद रखिए सुबह में आके पहले तैयब साहब, जनाब मोहम्मद तैयब आली जनाब चचा मोहम्मद तैयब साहब, हमारे बेचन भाई, बेचन मंडल साहब जो बतलाइए कि पहले वो इंसान रहे जो 1000 के लिस्टों में पहला नाम आ गया। माशाअल्लाह, मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई। यहाँ तो एक चचा को उठ के आ जाना चाहिए, एक नौजवान भाई को उठ के आ जाना चाहिए। वो लोग जिसके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, एक आदमी को बिना कहे फकत 1000 का सौदा है। मोहम्मद इरफान साहब, अल्लाह आपके कारोबार में खूब बरकत दे, अल्लाह आपके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा माशाअल्लाह। देखिए इरफान भाई है, 2000 रुपये। नारे तकबीर।
अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला भाई इरफान साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। जी ये इरफान साहब लहटोरा 2000 रुपए। और आपका नाम सफीपुर, सफेपुर। मोहम्मद इरफान साहब सफेपुर, ये 2000 रुपए। मोबाइल नंबर दिया है 88099051। माशाअल्लाह। ये इरफान 1000 इरफान भाई सुबह में जमा करते हैं बिना कहे, बिना टेलीफोन के। मोहम्मद आजाद साहब पे फोन किए तनवीर जकी पर 1000 रुपए। नारे तकबीर। एक आजाद नहीं, यहाँ अनेक आजाद मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमारे तमाम आजाद भाइयों को मुकम्मल आजाद बना दे, हर नेमतों से माला माल फरमा दे। ऐ मौला हमारे नौजवान साथी भाई आजाद साहब जिन्होंने 1000 रुपये वालिदैन के नाम से अदा किए हैं, ऐ मौला इनके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमा, सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके घर में खैर बरकत अता फरमा, इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा और मरहूमीन की मौला मगफिरत फरमा। और मेरे दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा हो ये मौलाना मुसाफिर आदमी है और आपके रूबरू इस वक्त मुसाफिरत की हालत में खड़ा है, बोल रहा है, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है इंशाअल्लाह। एक तो जन्नत का वास्ता, जन्नत का वादा, अल्लाह के कुरान का ऐलान, अगर अल्लाह के रास्ते में लुटाइएगा, खर्च कीजिएगा, अल्लाह बेहिसाब देगा। जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब अपने वालिद मरहूम शमीम साहब के लिए 1000 रुपए। नारे तकबीर। अल्लाह ताला से दुआ है आपके वालिद मरहूम को अल्लाह कब्र में करवट करवट चैन नसीब फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। आपके खेत में, खलिहान में, आइए जल्दी जल्दी आइए, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाह भाई, आज हम लोगों के पास अवसर आता है मालदार बनने का, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने का, लेकिन हम लोग हैं बनाना नहीं चाहते। मेहनत खूब करेंगे, खूब हल चलाएंगे, खेत खलिहान में खूब मेहनत करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों जहां बिगड़ी बनती है, जहां मोहर लगती है, यहां हम लोगों को कुछ करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। जहां से आपको जितना तय है 1000 रुपए माशाल्लाह, पूरा मजमा हजरत तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। आएगा सब आएगा। देखिए हमारे भाई आ रहे हैं, आइए। क्या तकबीर, अकबर। ये आशिकाने इस्लाम है मचलता हुआ माशाल्लाह। दुआ क्या चीज है? अद्दुआ मुखुल इबादत। इबादत ये बंदे खुदा ने बगैर नाम बताने के शर्त पर इन्होंने 500 दिया है माशाल्लाह। चलिए अगर आप 500 भी देना चाहते तो आ सकते हैं, 1500 पूरा टीम की दुआएं मिल जाएगी आपको। आइए 1000 और 500। मेरे दोस्तों दुआ क्या चीज है? अद्दुआ मुखुल इबादत। दुआ ये इबादतों का मग़ज़ होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो सुने हैं। उनके जमाने में एक वो खातून, एक वो माई जिसको माशाल्लाह नहीं हो रही थी। नारे तकबीर। तौहीद बाबू छोटी लहटोरा से 500 रुपए उन्होंने दिया है। नारे तकबीर। अल्लाह तमाम देने वाले को सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह आपके कमाई में, खेत में, खलिहान में, रोजी में, रोजगार में अल्लाह खूब बरकत, ईमान में, अमल में। रुपेश सिंह माशाल्लाह, देखिए हमारे बिरादराने वतन, वाह भाई, मटियारी के रुपेश सिंह बाबू 500 रुपए इनायत किए। क्या बात है। देखिए भाई रुपेश सिंह, ये चूरा मिल वाले माशाल्लाह, चूरा मिल वाले। भाई एक शेर मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, सुनेंगे? बिल्कुल। भाई रुपेश साहब का अभिनंदन करता हूँ और स्वागतम पेश कर रहा हूँ। उनकी शान में एक शेर अगर आप सब किए जाए, एक मतलब मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, पहुंचा दे। अरे वाह वाह वाह। पंडित सोमनाथ स्वामी जी से
जब अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनको हिंदू भाइयों की ग्रंथों में कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना कहा गया, उनके बारे में जब दुनिया के लोगों ने पूछा कि आप ग्रंथ की बड़ी बड़ी किताबें पढ़े हैं, जरा मोहम्मद के बारे में हमें बताइए। तो कहा बहुत बताएंगे। कहा अकीदत के बारे में बताइए। तो सुनिए सुनिए हमारे बिरादराने वतन सिंह साहब, सुनिए क्या अकीदत पेश कर रहे हैं। काशी करवट बाद में अरे पंडित है सबका, काशी करवट बाद में पंडित है सबका, बैकुंठ वासी न पाइयो बिना मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिना मोहम्मद नाम। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईश्वर से, परमेश्वर से, परमात्मा से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भाईजान को मुकम्मल तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन आमीन, तरक्की वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। इनके घर में जितने भी अफराद हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए, हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए और इनकी कमाई में खूब खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। ये बच्चे ने एक 500 रुपए ने ऐड किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। यकीन जाने मेरे दोस्तों, इतनी सस्ती सेहत की दुआ डॉक्टर भी नहीं करता है। जब तक कि वो 10,000 की फीस न ले ले, उस वक्त तक आपकी सेहत की दुआएं नहीं करेगा। ये हजरत जो है आप फंड में माशाल्लाह दुआ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। दरिया मैं कतरा हूँ, दरिया मेरी ताज़ीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खाना उसी को मिलता है जो तकसीम करता है। जो तकसीम करता है। खजाना वाले अगर बनना चाहते हैं तो तकसीम करना होगा, पहले तकसीम कीजिए, अल्लाह माला माल करेगा। तो अब देखना यह है कि आज कौन माला माल होना चाहता है। वही जो हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसका तर्जमा किया है, आपने शेर के जरिए उनको बताया। माशाल्लाह अब्दुल रहमान साहब छोटी लहटोरा, अच्छा 10,000 रुपए 1,000 रुपये इन्होंने नात किए कल। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती से माला माल फरमाए। अल्लाह आपकी कमाई में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह और अल्लाह आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत 1,000 वाले 5 साथी हो गए, 2,000 वाले 2 साथी हो गए। आय है, लेकिन कम है ना, 1,000 में 500 में पूरा मजमा को यहाँ आना चाहिए। आ जाए भाई, मैं ज्यादा देर अब आपके बीच हाइल नहीं रहूंगा, इंशाअल्लाह आ जाए। जब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके साथ जब हमारा ईमान कमजोर होता है तो हमारी यही हालत बन जाती है। जी जी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और रुस्वा इसीलिए हो रहे हैं। आज दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर, जन्नत के नाम पर जब हमें लच्छीदार बातें, अच्छी बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें बताई जाए और हम इधर से सुनेंगे इधर निकालेंगे। आजा मेरे दोस्तों, कल ये बच्चे जो कौम के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जब इनके सामने में ऐसा जन्नती स्टेज लगेगा, इन बच्चों को कहा जाएगा बाबू आप तो बड़े हो गए, कमाने वाले हो गए, अरे आप भी तो अपने माँ बाप के नाम से कुछ कर लीजिए। तो ये बच्चा जवाब देगा मौलाना साहब हम बच्चे थे, अब्बा बड़े थे, तो हम सुनते थे कि मौलाना साहब कहते थे कि वालिदैन की मगफिरत करवा दो, दुआ दे दो। वालिदैन की मगफिरत के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। है मौलाना साहब अब्बा हमारे सुन लिए, कान में ठेकी लेकर के सो गए। अब मौलाना साहब कहते रह गए, लेकिन दिल इनका इतना कठोर निकला कि 500 1000 की कोई अहमियत नहीं निकाला। अब भला बतलाए, वो तो अब चले गए, अब नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, नेकी नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे वालिद सुन करके और अंठिया दिया करते थे, कान में तेल लेके सो जाते थे, तो जैसे उनको तौफीक अल्लाह छीन ली, तो वैसे हम भी सुन करके अंठा रहे हैं। और मेरे गार्जियनों याद रखिए, आज आप जब ऐसी मजलिसों की कदर नहीं करेंगे और आपके बच्चे सुन रहे हैं, कल आप जब कब्र में जाएंगे
आपके बच्चों के सामने आवाज जब दी जाएगी तो वो भी अनसुनी कर देंगे। बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वक्त की कदर करें। आली जनाब मोहम्मद ठेला वाले 500 रुपए इन्होंने अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें सेहत में तंदुरुस्ती दे, कमाई में बरकत दे, मरहुमीत माशाअल्लाह। ये नौजवान देखिए खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आते जाए जी, जल्दी जल्दी माशाअल्लाह आवे आवे माशाअल्लाह। आय वाह भाई, देखिए हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उनके धर्म से एक धर्म बना है सिख धर्म। ये सिख धर्म जो है ये हिंदुवत से बना है। हिंदू धर्मों में से कई धर्म कटे हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, उन्हीं में एक धर्म सिख धर्म है। तो सिख के गुरु नानक जी जब इन्होंने अध्ययन किया, अपनी ग्रंथों को पढ़ा, लोगों ने पूछा कि गुरु महाराज जी आपने तो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ डाला है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा किनका है, रुतबा किनका है, उनके बारे में आपकी अकीदत क्या है। तो सुनिए मेरे दोस्तों, सिख ये हमारे सिख भाइयों के गुरु नानक जी ने क्या अशार कहे हैं कि दहता नूर मोहम्मद, अरे दत्ता नबी रसूल, दत्ता नूर मोहम्मद, दत्ता नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद गयो सब भूल, खुद गयो सब भूल। पहला नाम खुदा का, अरे दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल, तब स्वर्ग हुए कबूल। मेरे दोस्तों क्या कहा गुरु नानक जी ने कि लोगों पूछने आए हो दोनों जहान में मकाम मर्तबा एक बंदे खुदा माशाअल्लाह नाम बताने के शर्त पर अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह ऐलान कर दीजिए हजरत, सारे लोग इसमें जुड़ जाए, काई कोई महरूम रह जाएगा, जिनसे जो हो सके चल लीजिए। अब हमारे तनवीर ज़की साहब ऐलान कर दिए हैं कि एक बार सारे हजरात खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर, खड़े हो जाए अल्लाह के लिए, खड़े हो जाए रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर खड़े हो जाइए। स्टेज वाले भी खड़े हो जाए माशाअल्लाह। पहले रकम मेरे ये भाड़ा के में से दियो, मैं अल्लाह कबूल फरमाए। आइए जिससे जो मुयस्सर हो सके यहाँ आकर के रख दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिनसे जो हो सके। आप लोग की आमद को अल्लाह कबूल करे मौला। जो जिस नीयत से आए हैं, जिस इरादे से आए हैं, अल्लाह तमाम की हाजिरी को स्वीकार फरमाए। आमीन आमीन। ऐ मौला तमाम लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दे। 100 हो, 200 हो, 150, आइए 50 हो, 25 हो, जिससे जो हो सके आइए। ऐ मौला इनके आने को कबूल फरमा, इनके देने को कबूल फरमा। ऐ मौला करीम या रब्बल आलमीन, ऐ मौला आमीन। माशाअल्लाह, देखिए उस वक्त से हिम्मत कर, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप मुर्शिदा मरहुमा की तरफ से मुर्शिदा मरहुमा 1000 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मरहुमा की बाल बाल मगफिरत फरमाए। अल्लाह इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता
फरमाए। आमीन, आमीन। आमीन, आ जाए, आ जाए, 100 हो, 50 हो, ये है सर 500, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला आपकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। आमीन, अल्लाह आमीन। ताला आपकी हाजिरी को स्वीकार फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आज जाए तो नेमतों को लेकर जाए, अल्लाह हर नेमतों से आपको आमीन, माला माल आमीन, फरमाए। माशाअल्लाह। ऐ मौला, मदरसे में सुबह शाम तिलावत कलाम पाक होती है। ऐ मौला, जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है, मौला तू ऐसी जगहों पर रहमत खासा से मुतवज्जह होता है और उस आबादी के तमाम मरहूमीन के लिए मगफरत का फैसला फरमाता है। उस मदरसे को जो भी अपनी ताउन पेश करते हैं, मौला वो अपने रिश्ते को उस मदरसे से जोड़ते हैं। ऐ मौला, ऐसे लोगों के ऊपर तू मेहरबान होता है, ऐसे लोगों पर तू हमेशा ख्याल रखता है। ऐ मौला, मौला करीम, ये कुरान पाक की बरकत से जो लोग मदरसे में ताउन करते हैं उनके घरों को माला माल फरमाता है। ऐ मौला, यहाँ जितने भी लोग अपनी अपनी हैसियत से नवाजे हैं, ऐ मौला सबों को धनवान बना दे। जोर से कहिए आमीन। आमीन। बैठ जाइए। माशाअल्लाह। अल्लाह पे फोन भी हाजिर है, बहुत सारे लोग पे फोन भी हाजिर है। बहुत सारे लोग कहीं ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो पैसे नकद नहीं है लेकिन मोबाइल में ढेर सारे पैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फोन का सिस्टम रखा गया है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको हर नेमतों से माला माल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी कमाई में तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह चचा आए हैं, अल्लाह आपको सेहतमंदी की दौलत से माला माल फरमाए, अल्लाह आपको तंदुरुस्त इंसान बनाए, आपके मरहूमीन की अल्लाह मगफरत, अल्लाह आपके मरहूमीन की मगफरत फरमाए, अल्लाह आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, एक खुशखबरी मैं सुना दूं आप को कि जिस अज़ीमुल मर्तबत के लिए हम सब की निगाहें तरस रही थी और जिनके लिए सरे शाम तक अभी तक हम बेदार थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरतुल इज्जत ज़ाहिर नाज़रीन शाह हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी शख्सियत जिनके जियारत के लिए पूरी दुनिया तरसती है, बड़ी आसानी के साथ उनकी तारीखें नहीं मिलती। बड़े बड़े बादशाह और सुल्तान के जूते खींच जाते तारीख लेने के लिए, फिर भी उनको तारीखें नहीं मिलती। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक है, हजरत मौलाना हदीसुल्लाह साहब ये नसर जो भागलपुरी है, माशाल्लाह इनकी निस्बत उनको हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए आगे की तरफ तशरीफ रख के बैठे। जी जी जी। कोई भी देखिए, जितनी बड़ी शख्सियत को आप हजरात ने मदऊ किया है, जो अभी आपके माबैन तशरीफ फरमा हो रहे हैं, ये वक्त के कुतब नहीं कहिए, अब्दाल कहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, इस आबादी के लिए ये खुशनसीबी की बात है कि आपने ऐसे बुजुर्ग शख्सियत को अपने यहाँ के लिए मदऊ किया है। अल्लाह आपके बुलाने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हजरत के कदम के सदक़े तुफैल में यहाँ की तमाम बलाओं को मिटाए। अल्लाह ताला यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आबादी में अल्लाह ताला अमन और सुकून का माहौल पैदा फरमा दे, पूरे हिंदुस्तान को मोहब्बत का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हम सब जो अभी दीदार हजरत की दीदार करेंगे, अल्लाह दीदार नसीब फरमाए और इस दीदार को हम सब के लिए निजात का एक जरिया बना दे। आमीन माशाअल्लाह। अभी बहुत सारे नौजवान आए हैं, कोई 25 देकर, कोई 50 देकर, कोई 100 देकर गए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हर नेमतों से आपको और आपके घर वालों को माला माल फरमाए। अल्लाह आपके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। अल्लाह आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब समझता हूँ। मधुबनी से चलकर आपके माबैन आया था। पहली हाजिरी मटियारी की सरजमीन पर हमारी हुई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बात आप समझ पाइएगा या नहीं समझ पाइएगा। हमने यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपना पैगाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह
आप लोगों की जुर्अत से, आप लोगों के लबो लहजे और अंदाजे तकल्लुम से पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात कुछ न कुछ आपको समझ में आई है ना। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हाजिरी को स्वीकार और कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे अगर कोई खताएं और गलतियां हुई हैं, आपसे भी माजरत खा हूं, आप भी हमें माफ फरमाएंगे, अल्लाह आपको भी माफ फरमाएगा। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी फरमाइश हो रही है कि एक भोजपुरी के जो भोजपुरी आप पढ़ रहे थे उसी को मुकम्मल कर दें, जो भोजपुरी आप पढ़ रहे थे उसको मुकम्मल कर दूं। मटियारी वाले अपने गांव की तारीफ सुनने में माशाअल्लाह बहुत आगे हैं। हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला सबसे। असल शायर तो हमारे आली जनाब इज्जत माब लखनऊ से तशरीफ लाए हुए, लखनऊ की धरती से, यूपी की सरजमीन से भाई फैसल रशीदी साहब हैं हमारे बीच। हमारे साजिद रहमानी साहब जो एक बेहतरीन शायर है, आलिम दीन शायर है और बुजुर्ग शायर हमारे बड़े भाई जौहर जमशेद जौहर साहब हैं। मेरे दोस्तों, अब इन शायरों के बीच में अगर मैं कलाम पढ़ दूं तो ये चांद को चिराग दिखाने के मानिंद हो जाएगा। फिर भी आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत को तो ठुकरा नहीं सकते हैं, उससे दूर भी नहीं भाग सकते हैं। और सबसे सुंदर हमरे मौला सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। मटियारी गाँव में जन्नत के बाजार लागेला। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला जितनी बातें कही और सुनी गई जारी रखे। माशाअल्लाह। पसीना आका का जो पैलले, पसीना आका का जो पैलल, तो गम के लागल बादल मेरी बाबा रो। पसीना आका का जो पैलल, पसीना आका का जो पैलल, तो गम के लागल बादल तोरे गोद के हर एक बच्चा खुशबुदार लागेला, खुशबुदार लागेला। माशाअल्लाह। यारी गाँव में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। माशाअल्लाह। आइए हम सब के बीच एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, ज़ाहिर नाजरीन निगाह आफरीन, सैयदुस सालिकीन हजरतुल इज्जत अशाह हजरत मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत की आमद हुई है, जिनकी ज़ियारत उज़्मा से हम मुशर्रफ हो रहे हैं। जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? हजरत की आमद हुई है। अब हजरतुल इज्जत से इजाजत चाहते हुए आप हजरात के जहन और दिमाग को मुअत्तर ज़ारब करने के लिए एक शायर बावकार जला फैसल रशीदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मिनट के जरिए, चंद मिनट के अंदर आप अपनी सुरीली शिरीनी भीनी चीनी आवाज से हम सामईन के दिलों को महसूस फरमाएं। आज जनाब फैसल रशीदी साहब माइक पर डाइस पर। अल्लाह, इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। हजरात, हम सब के लिए खुशनसीबी है
कि जिन्हें दुनिया एक झलक देखने के लिए तरसती है। इस वक्त हमारे बीच हजरत मौजूद हैं। हजरत के पेशानी को पढ़ते हुए 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा कर लें। इनायत हो ये माशाअल्लाह। माइक बहुत अच्छा चल रहा था, इस माइक को बनाइए, इसमें बढ़ाइए थोड़ी ये आवाज़। रिपीट थोड़ी दे दीजिए, एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आपने तकरीर सुनी। हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातुहुम लालिया, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना उनको। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा करें कि इस नए जिस्म को हजरत जिस्म बतौर को खास मुलाहिजा करें किस नए जिस्म कि को इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे,